नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते इस वक्त की खास खबर की ओर। आग से हो रहे जनहानि से ब्लॉक मुख्यालय पर दमकल गाड़ी उपलब्ध कराए जाने की किया मांग। प्रधान संघ अध्यक्ष ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दमकल विभाग के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने का दिया भरोसा। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकास खंड हलिया के प्रधान संघ अध्यक्ष शिवबाबू सेठ आगजनी से हो रहे जनहानि को देखते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर दमकल की गाड़ियों की मांग करते हुए कहा कि हर वर्ष आगजनी की घटना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जनहानि हो रही है। ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय की दूरी 55 से 60 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय के अंतिम गांव की दूरी लगभग 100 किलोमीटर होने की वजह से आग लगने की घटना होने पर सूचना दिए जाने के बाद दमकल की गाड़ियों को घटना स्थल पर पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तब तक आग से सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। ऐसे में गाड़ियां मौके पर पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति कर वापस लौट जाती हैं। ऐसे में अगर ब्लॉक मुख्यालय हलिया पर दमकल विभाग की कम से कम 2 गाड़ियां मौजूद रहें तो आगजनी की घटना से जनहानि कम होगी तथा समय रहते दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकेंगी। विकास खंड हलिया क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। पूरे विकास खंड में 79 ग्राम सभा है। ब्लॉक मुख्यालय हलिया के अंतिम गांव की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर के बीच है। ऐसे में ब्लॉक मुख्यालय पर कम से कम 2 गाड़ियां का 24 घंटे रहना अनिवार्य है। उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि दमकल विभाग के लिए हर संभव जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए अति पिछड़े विकासखंड हलिया मुख्यालय पर कम से कम दमकल विभाग की 2 गाड़ियां उपलब्ध कराए, जिससे कि आगजनी की घटना से बचा जा सके। बिंद 24 न्यूज से गौरव श्रीवास्तव की खास खबर। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि ठंड शुरू होते ही लगातार और गर्मी आते ही लगातार अगलगी की घटना होती रहती है और पूरे विकासखंड में अगलगी की घटना काफ़ी हो रही है और लोगों को काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है लोगों का। और आज ताज़ा घटना है कि आपके ही ग्राम सभा में यादव बस्ती में, ये जो हलिया ददरी संपर्क मार्ग है यादव बस्ती, उस सड़क के किनारे लगभग 10 से 12 बीघे का उसका पुआल था, किसानों का रखा था, जिसमें कि संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी। आप भी मौके पर वहां पहुंचे थे और आग बुझाने में काफ़ी आपने प्रयास किया और किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा और लोगों को सामना करना पड़ता है। और अगर आज यहाँ पर दमकल की गाड़ी होती तो इतनी बड़ी समस्याओं का, इतना जनहानि का नुकसान नहीं होता। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं शिवबाबू सेठ, प्रधान संघ अध्यक्ष, प्रधान हलिया। हमारे यहाँ यह पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल बहुत फैलाव में, लगभग हम भदोही के जिले के बराबर यह हमारा क्षेत्रफल है और तकरीबन बांस के खेती भी बहुत ज़्यादा होती है और जंगली भी क्षेत्र है। तमाम चीज़ें, घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तार स्पार्किंग को लेके, आगजनी को लेके मौके पर किसान और लोग और जंगल के लोग हमेशा इस विषय को लेकर जूझते रहते हैं और हमेशा जान खतरे में डालते रहते हैं। अगर दमकल की व्यवस्था यहाँ पे होती, जो कि रिक्वायर है ज़मीन, अगर रिक्वायर ज़मीन नहीं होगा तो हम ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पूर्व के प्रधान जी ने यहाँ पे दमकल के लिए ज़मीन आवंटन कर रखा है। सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए, केंद्रित कराते हुए आगजनी को ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था पहुँचे। अनुरोध चाहूँगा कि वो दमकल की व्यवस्था करे। नहीं तो हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं, उसमें कभी कभी खतरा मोल लेना पड़ता है, जान माल का खतरा हो जाता है, आग बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अगर दमकल मौके पर रहेगी और मुख्यालय पर दमकल रहता है, मिर्ज़ापुर यहाँ से तकरीबन हलिया प्रॉपर से 55 से 60 किलोमीटर दूरी पे है। अगर हम बॉर्डर से ले तो 100 किलोमीटर से ऊपर जाएगा। तो अगर हम बॉर्डर पे कहीं आग लगती है तो उस स्थिति में वहाँ तो पूरा जंगल का जंगल, घर का घर साफ हो जाएगा। अगर दमकल हमारे मुख्यालय पर रहेगा तो हम जल्दी से कवर कर लेंगे।
हो जाएगा नहीं, हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर ये ब्लॉक मुख्यालय पर दमकल विभाग की गाड़ियां अगर यहाँ पर उपस्थित रहेंगी तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा और अगलगी की घटनाओं से बचा जा सकता है। जो भारी जनहानि होती है, क्षति होती है आमजन का, वो कम होगा। तो आपके कहने का मतलब मांग है आपकी सरकार से कि यहाँ पर दमकल की गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। तो क्या आपके तरफ से जमीन मुहैया कराई जाएगी? बिल्कुल जमीन मुहैया कराई जाएगी। आवंटन के लिए जमीन देने के लिए हम तैयार हैं। अगजनी की व्यवस्था के लिए फायर ब्रिगेड का होना अति आवश्यक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार का ध्यान इस पर केंद्रित किया जाए और अगजनी की व्यवस्था के लिए दमकल की व्यवस्था मुख्यालय पर हो, ताकि पूरे क्षेत्रफल को जो सो फैलाव वाला क्षेत्रफल है, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी से जल्दी रोका जाए और जन माल का सुरक्षा व्यवस्था सरकार का प्राथमिकता है और जिसकी वजह से उनका ध्यान केंद्रित करके एक दमकल की व्यवस्था मुख्यालय पर की जाए। आज जैसे कि आपके बगल में ही यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अगलगी की घटना हुई, सूचना मिलने पर आप भी गए थे मौके पर, तो कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बगल में कच्ची बस्तियां थी, कच्ची झोपड़ियां थी। अगर लोग वहां पे उपस्थित नहीं होते और एक कस्बा ना होता, हम मान लीजिए कस्बे के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ भीड़ ज़्यादा है, 26,000 की जनसंख्या है, तो लोग जल्दी एकत्रित हो गए। गांव का जैसा स्वभाव है कि आग लगता है तो सबके गांव के गांव इकट्ठा हो जाते हैं। अगर यही आग कहीं और लगा होता तो गांव साफ हो जाता, जहां जनसंख्या कम होती। इसमें कोई शक नहीं है कि जान माल की क्षति नहीं होती, निसंदेह जान माल की क्षति होती या कहीं और आग लगता। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सहयोग की भावना से सब लग गए, हमारे साथ भी लग गए, पहले से भी लगे हुए थे और हम लोगों ने आग को कंट्रोल में कर फैलने नहीं दिया। तो अब अंत में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यालय पे सरकार दमकल की व्यवस्था करे किसी भी तरीके से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।